कैलकुलेट कर रहे थे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और हमने मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन जो मैग्नीट्यूड निकाला था बेटा क्या था, डेल्टा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों आज हेडिंग लगाएंगे, आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग हाउ विल यू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो बच्चों पेन कॉपी निकाल लीजिए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए, आसपास के डिस्टरबेंस को दूर कीजिए। हम लोग जा रहे हैं पढ़ने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। मान लीजिए बच्चों एक वायर है और इस वायर में करंट फ्लो कर रही है। इस वायर से इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है। तो इसके लिए बच्चों डायरेक्शन के लिए हम दो रूल यूज करते हैं। एक रूल होता है मैक्सवेल्स राइट हैंडेड स्क्रू रूल, इसको सिंपली हम लोग स्क्रू रूल बोलते हैं, स्क्रू रूल। दूसरा होता है बच्चों राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। तो दूसरा हम लोग देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल और मैक्सवेल्स राइट हैंडेड स्क्रू रूल। तो पहले समझते हैं कि राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है। मैक्सवेल ने दिया था, उन्होंने कहा था कि मान लीजिए किसी वायर में करंट फ्लो कर रही हो तो इस वायर में आप इसको हाथ से पकड़ लीजिए। जैसे हम लोग पेचकस को हाथ से राइट हैंड के हाथ से पकड़ के इस अंगूठे से थंब से घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे इसको तो करंट जो है क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो जो जिस डायरेक्शन में करंट होगा, ये जो आप घुमा रहे हैं जिस डायरेक्शन में, वही उसकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाएं। तो राइट हैंड थंब रूल में क्या करते हैं कि हम जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही हो उस डायरेक्शन में आप थंब को रिप्रेजेंट कर दो, थंब को रख दो और अपने हाथ को, ये जो आपका हाथ है इसको कर्ल करो। जैसे मान लीजिए करंट इधर फ्लो कर रही है, करंट का जो टिप है करंट फ्लो कर रही है, ये यहाँ पे मैंने रख दिया अंगूठा, देख लीजिए आप, यस। और इस हाथ को कर्ल कीजिए, जैसे जैसे कर्ल करते जाएंगे वही उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। जैसे मान लीजिए वायर है और इस वायर में मैंने हाथ रखा, ये डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन ऑफ करंट हमने रख दिया और इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है। यहाँ देखो घुमा रहा हूं मैं, कर्ल कर रहा हूं हाथ को अपने ऐसे ऐसे इनसाइड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इनसाइड या इनवर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इनवर्ड्स इनटू द बोर्ड। ये बोर्ड है, बोर्ड के अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। इनवर्ड को क्रॉस से इंडिकेट करते हैं बच्चों। अगर इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, यहाँ पे पॉइंट आउट करना है इस पॉइंट पे, तो हमने यहाँ पे रखा अपने राइट हैंड थंब रूल, थंब को रखा था करंट की डायरेक्शन में और अपने अंगुलियों को कर्ल किया। इस पॉइंट पे नहीं पूछा है, इसे घुमा करके इधर टक इधर निकलता है, ये होता है बच्चों आउटवर्ड। इस पॉइंट पर इस वायर में जो करंट फ्लो कर रही है, इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड होगा। क्या होगा बच्चों? आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ। क्लियर? यहां से आर डिस्टेंस पे, ठीक है, आर डिस्टेंस पे ये आउटवर्ड होगा। क्लियर? अच्छा हम लोग जानते हैं कि जो हमारा डेल्टा बी होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो होता है वो डेल्टा एल क्रॉस डेल्टा आर होता है। क्या होता है बच्चों? डेल्टा आर। और दो क्रॉस वेक्टर का जो रिजल्ट होता है वो हमेशा उन दोनों वेक्टर के नॉर्मल होता है। तो यहाँ पे जो आर है वो उसके
नॉर्मल है। तो कोई मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इस आर वेक्टर के नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। तो ऑलवेज नो दैट दो क्रॉस वेक्टर का जो रिजल्ट होता है वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। यहां से भी हो सकता है और यहां से भी हमने आउटवर्ड हो गया इस आर वेक्टर के परपेंडिकुलर। आउटवर्ड करंट बाहर निकल रही है आउटसाइड, यहाँ पे इनसाइड करंट है। ये आर वेक्टर हो गया, यहाँ से डिस्टेंस है और जो आपकी करंट है उसके अंदर जा रही है इनसाइड द बोट। दैट मीन्स परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री। कितना बनता है बच्चों? 90 डिग्री बनता है। यहां से भी प्रूफ हो गया इस वेक्टर के क्रॉस वेक्टर से जो रिजल्ट होगा वो हमेशा दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं तो इन दोनों, जैसे मान लीजिए कुछ और देख लेते हैं। एक तो राइट हैंड थंब रूल लगा करके हम किसी भी वायर के, करंट कैरिंग वायर के अक्रॉस हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक वायर है और इस पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, अपने अंगूठे को लेके जाएंगे करंट की डायरेक्शन में। ये करंट का डायरेक्शन है जिसका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन है और इस पॉइंट पर फाइंड आउट करना है। तो हम अपने हाथ को कर्ल करेंगे, अपने इसको घुमाएंगे। जैसे जैसे ये घूमेगा वैसे देखो, ये देखो इनसाइड द बोर्ड। और ये इस पॉइंट पे पूछिएगा, यहाँ पूछिएगा तो आउटसाइड, यहाँ पे इनसाइड, यहाँ पे आउटसाइड। तो ये इनवर्ड हो जाएगा क्रॉस से और आउटवर्ड होगा तो डॉट से। डॉट एंड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करेगा। अगर मैं क्रॉस बनाऊं तो समझ जाओ कि इनवर्ड से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और अगर आउटवर्ड है तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इनवर्ड है। क्लियर है बच्चों? इस तरह से हम लोग राइट हैंड थंब रूल इज यूज्ड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एनी करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके बच्चों, चलो इतना नोट करो। अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चों, किसी वायर में कोई फाइनाइट स्ट्रेट वायर है, फाइनाइट लेंथ का एक स्ट्रेट वायर है और उस स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो कर रही है, तो उसके द्वारा कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। जैसे मान लीजिए हेडिंग लगाएंगे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू finite length straight carrying conductor straight current carrying conductor। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे कि मान लीजिए ये एक स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर है, यहां से यहां तक स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर है। ये एक वायर है C और D। यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, इस पॉइंट पे, यहां से परपेंडिकुलर ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। इस पॉइंट P पर एक स्ट्रेट वायर है जो कि फाइनाइट लेंथ का है और इसमें करंट फ्लो कर रही है I। और यहां इस वायर के परपेंडिकुलर P पॉइंट पर हमें कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड। क्या करते हैं बच्चों, तो ये देखो यहां से हम लोग टक 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 टिक 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 टिक। यहां से ये एंगल मान लीजिए ∅1 है और ये एंगल मान लीजिए ∅2 है, या इसको ∅2 मान लीजिए ∅1 कोई